व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करें वो इंतहाई हिसास है। आजकल सिंध में बहुत ज़्यादा चर्चा है इसका। वो है बेईमान कत्ल हुआ है IBA सखर के एक प्रोफेसर अजमल सावंत का, जिसको एक मुद्दे खास निज़ाम के तहत उन्होंने कत्ल किया है। दो कबीलों के या दो बिरादरियों के झगड़े में ऐसे शख्स को कत्ल किया गया जो फ्रांस छोड़ के सिंध में पढ़ाने आया था। वहाँ पर उनको अच्छी खासी ऑफरें थी, तनख्वाहें थी, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ के वो सिंध के अपने जो मजलूम लोग हैं, जो बैकवर्ड एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, उनको वो पढ़ाने सखर पहुंचे थे तो उनको बेदर्दी से मारा गया। आइए जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है उसमें जो शिरकत करने वाले उनसे बातचीत करते हैं। जब तक रियासत इसको मानेगी कि ये कबायली ट्राइबल एक झगड़ा है, डिस्प्यूट है, जब तक ये इसको एक सेविंग क्लॉज देगी कि ये कारोकारी है, तब तक इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये एक ब्रूटल मर्डर है, ये एक सफाक कत्ल है। जो कत्ल हुआ है इंसानियत का, जो कत्ल हुआ है एक सिविल सोसाइटी के एक नुमाइंदे का, एक प्रोफेसर का, एक स्कॉलर का। मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा रियासत से कि इसको काइंडली इसको आप कन्वर्ट ना करें ट्राइबल डिस्प्यूट में। ट्राइबल डिस्प्यूट में कन्वर्ट करना एक दहशतगर्दी की अलामत है। क्यों आप ट्राइबल डिस्प्यूट में इसको कन्वर्ट करते हो? क्यों आप ये कहते हो कि ये कारोकारी का डिस्प्यूट है तो ये होना ही था? ऐसा नहीं है, ये एक सफाक कत्ल है। ये 302 है और 302 की जो पनिशमेंट है वो सजाए मौत है। आप सफाक कातिलों को पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको प्रोसिक्यूट करो, उनके खिलाफ सजा दो। यही एक अमल है जो रियासत कर सकती है। आगे जितने भी ये कत्ल होंगे, जितने भी ऐसे मामला होंगे, उनको एक रोक लगाने के लिए यू हैव टू गो बाय द रूल ऑफ लॉ। अब देखें, ये जितनी सिविल सोसाइटी है, ये हमारे ऊपर एक हमला है। ये एक पूरी इंसानियत, पूरी सिविल सोसाइटी के ऊपर हमला है। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? ये रियासती दहशतगर्दी है। आप देखें, उस इलाके में जाके ये रियासत उन वडेरों को सपोर्ट करती है, उन वडेरों को इनकरेज करती है, जो कि एक दहशतगर्दी की अलामत है। आप उन सिविल सोसाइटी, उन बाज शरीफ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो जब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? खुल्लम खुला वो मान रहे हैं कि हमने कत्ल किया है, उसके बावजूद अगर रियासत खामोश है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही, कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो इसका जो मतलब नजर आता है वो ये है कि रियासत खुद चाहती है कि ये कबायली तसादुम ता हयात यहाँ पे कायम और दायम रहे, ताकि लोगों को हम कंट्रोल कर सके। आज का जो ये एहतजाज है डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों की गिरफ्तारी का, तो हम समझते हैं कि ये जो कत्ल है ये सिर्फ एक अजमल का कत्ल नहीं है, पर ये पूरी सिंध का कत्ल है, सिंध के शऊर का कत्ल है। और इसमें मुकम्मल तौर पर वडेरे और जो जागीरदार हैं वो मुलव्वस है। और हर उस कत्ल में जो इल्म और शऊर का कत्ल हुआ हो, जो जागीरदाराना निज़ाम का शिकार बनकर जो कत्ल हुआ हो, वो जागीरदाराना और वडेरों के ही रहम और करम से ही हुआ है। और क्योंकि ये जो वडेरा और जागीरदाराना जो सिस्टम है वो एक कैंसर का मर्ज बन चुका है सिंध के लिए। और ये वडेरे नहीं चाहते कि सिंध में शऊर आए, सिंध में सुजागी हो, लोग अपने की बात करें। और जरूरत इस बात की है कि हम एक मुनज़्ज़िम तहरीक चलाएं और उस पर हम हर मकतब व फिक्र से जो ताल्लुक रखता है वो आ जाए बिना किसी फर्क के। देखिए, आज का जो हमारा एहतजाज है वो डॉक्टर अजमल के कत्ल के हवाले से हमारा एहतजाज था। और इसका जो मकसद है, ये बेसिकली एहतजाज हमारा जहालत के खिलाफ एहतजाज है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अजमल के कत्ल का जो मेन रीज़न है, अगर हम स्टेप्स में जाएँ तो उसकी रूट काज यही है कि हमारी जनरल पब्लिक जाहिल है और उनको अपने हकूक़ का नहीं पता। और इस जहालत की वजह से वो सिस्टम जो कि अनजस्ट हैं या जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, वो उनको बढ़ावा मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर जहालत को ख़त्म किया जाए तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद वक्त के साथ ख़त्म हो जाए। देखिए, हमें आवाज़ जारी रखनी चाहिए, वी शुड कीप नॉकिंग द डोर और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान का फिल फोर सोमो एक्शन खड़ी करे, इन्हीं केस के जल्द से जल्द फौरन की गिरफ्तारी जो जल्द हो करे वजह अजमल सावंत जो कत्ल इंसानियत जो कत्ल आहे, स्कॉलर जो कत्ल आहे, उनके उन तरीक़े सां
बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पढ़े लिखे और जो बाशऊर लोग हैं इस तरह से मारे जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और यहाँ का जो सिस्टम है कबायली और मुख्तलिफ बिरादरियों में झगड़े हैं, उसका ये नतीजा है और ये कई सालों से चल रहा है। और हम ये समझते हैं कि इसमें ये निगलिजेंसी गवर्नमेंट की भी है और इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि इसको सख्ती से बंद किया जाए और ये कच्चे के एरिया में इस किस्म की जो भी वारदातें ये हो रही हैं, कच्चा जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं है इनका, तो ये वाक़या हुआ। लेकिन ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपर सिंध वाले, उनमें ये बड़े पैमाने पे इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। उसमें वहाँ के बड़े बासर लोग जो हैं वो उसमें उसकी पुष्पनाई भी करते हैं और उनको शेल्टर भी देते हैं। तो जब तक इन पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, इनको नहीं केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात मुगेरी साहब मैं आपको बताऊँगा कि इन हालात और इन कत्लों का जो है फिर वो बिरादरी लेवल पे जुर्गे होते हैं और ये आपस में किसी को फाइन लगा दिया, ये हल नहीं है। हल है कि इनको कोर्ट में इनको जो है वो लॉ प्रोसीडिंग के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में जब तक जो जस्टिस का निज़ाम है इंसाफ का, वो सब तक सही नहीं होता और जो जस्टिस जब तक सही नहीं होता, आप आजकल अदालतों का हशर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज आपस में लड़ पड़े हैं। तो जब तक अदालतों का निज़ाम सही नहीं होता तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहे, क्योंकि लोग कहाँ जाएँ, लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाए। ये वरेराशाही निज़ाम ये तो चलता रहा है, हमेशा चलता रहा है, सदियों से सिंध में चलता रहा है। लेकिन इस दौर में भी हम इसका शिकार हो रहे हैं और हमारा नौजवान जो हमारा शऊर है वो इसका शिकार हो रहा है, जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है, सिंध का बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान का अजाला इस तरह से होगा कि सिंध असेंबली के अंदर ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो सरदार हैं, जो वडेरे हैं, जिनको टिकटें मिलती हैं, जो आके असेंबली में बैठता है, उनको ये रास्ते बंद करने चाहिए और ये पार्टीज कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कहा असेंबली में तो यही बैठे हैं फ्यूटर्स, तो ये करने देंगे लेजिस्लेशन? देखें, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मिडिल क्लास है उनको टिकटें मिलनी चाहिए, वो फाइट करें, वो आगे आए। अब हमारे लिए बदनसीबी ये है कि हमारे पास फ्यूडल निज़ाम इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के लिए जो है ना हमें बड़ी बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अदालती निज़ाम को मजबूत करना होगा, फैसले जल्दी करने होंगे। कारोकारी पे कई लेजिस्लेशन है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, बुक नहीं है। तो जब तक ये निज़ाम सही नहीं होगा तब तक इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे। आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, इसमें दर्शाई से आजादी, इसमें दर्शाई से आजादी, इस कारोबारी से आजादी, इस कारोबारी से आजादी। हमारा मुआशरा इस लायक ही नहीं है कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा बंदा आए और इल्म की जो शऊर की जो रोशनी है वो फैलाए। हम अभी उससे नहज पे पहुँचे ही नहीं है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पे अभी भी दकियानूसी ख्यालात, जंगल का कानून, इस तरह के मामलात होते हैं। और अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट जो खुद तो जमहूरी भी कहलाती है, अवामी भी कहलाती है, मगर उसको कोई सरोकार नज़र नहीं आता कि वो अवामी मामलात पे कुछ नज़रसानी करे। सिंध में जितनी लाकानूनियत इस वक्त चल रही है, शायद तारीख में कभी चल रही होगी कि एक बेज़रर सा इंसान जिसका अपने कबीलाई तकरारों से भी कोई वास्ता नहीं था और वो फ्रांस छोड़ के आया, फ्रांस से पढ़ा लिखा, PhD की, वहाँ पढ़ाने के लिए उसको ऑफर्स थी, पर उसने कहा कि मैं अपने लोगों में जाऊँगा जो गाय भैंसे चराते हैं, मैं उनको पढ़ाऊँगा। वो उनको दुनिया के बराबर लाने की एक कोशिश और जिद्दोजहद में था और उसको यूं सरे राह आपने मार दिया, किसी को कोई रिग्रेट नहीं है। याद है आपको कि जब जॉन जैकब आया था जैकबाद में, तो वहाँ पे कारोकारी की रस्म का और सत्ती की रस्म का पता चला, तो लोग सत्ती बना के औरत को जला रहे थे और कारोकारी में औरतों को मार रहे थे। तो जॉन जैकब ने ऐलान किया कि अगर आज के बाद किसी वडेरे सरदार या किसी भी शख्स ने कोई औरत को मारा तो मैं उसके सरदार को बीच चौराहे में लटकाऊंगा। तो सारे सरदार मिलके उसके पास आ गए कि सही हमारा तो ये एक रस्म है, रवायत है, हम तो कारी को मारते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी रस्म है आप पूरी करें, हमारी रस्म है कि जो औरतों को मारता है हम उसको लटकाएंगे। उसके बाद से कोई वाकया नहीं हुआ जब तक अंग्रेज थे। तो आप चाहते हैं कि जॉन जैकब वाला कानून यहाँ फिलहाल यकीनन जो मुआशरा जो जबान समझता है उसको उसी जबान में अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत उसी जबान में जवाब देगी तो ही मुआशरा सुधरेगा। अब यूँ तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, अवामी गवर्नमेंट ने तो पिछली दफा भी, पिछले 5 सालों में भी एक कमेटी बनाई थी कि कबीलाई जो झगड़े हैं उनका तस्फिया करेगी। भाई कानून किस लिए है, अदालतें किस लिए, बंद करो सबको, फिर आप वो कमेटियाँ बना के उनके लिए तस्फिया करो।
कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि अगर ये अजमल सावन जैसा बंदा अगर ये 10 साल 15 साल मजीद यहाँ पढ़ा लेता और जिंदगी के एक दो जनरेशन को पढ़ा लेता, आप समझो सिंध में कितनी बड़ी तब्दीली आनी थी। तो उन्होंने शऊर का कत्ल किया है, ये सिंध का कत्ल है, ये किसी जबान या बरादरी का कत्ल नहीं है, ये सिंध के शऊर का कत्ल है और इसके किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, हमने आपको कराची प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज हो रहा था प्रोफेसर अजमल कत्ल पे, वो एहतजाज आपको दिखाया और जो शुरका थे उनसे बातचीत की। अल्लाह का कहना यह है कि जो कबायली निज़ाम है इनको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि सिंध में एक बार फिर जान जेकब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उस जैसा कानून चाहिए कि जिस एरिया में किसी गरीब का कत्ल होगा, वो कोई औरत हो या पढ़ा लिखा शख्स होगा, तो उस कबीले के सरदार को लटकाया जाए, तभी जाके ये इस तरह के जो कबायली तकरार हैं, कत्ल हैं, वो ख़त्म हो सकेंगे। अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। नहीं तो आए दिन ये इस तरह के बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बीच सड़कों मारे जाएंगे, रास्तों में मारे जाएंगे। PhD होल्डर लोग इस तरह जो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने अपने पूरी दुनिया छोड़ के यहाँ आते हैं, उनके इस तरह कत्ल किए जाएंगे तो सिंध का ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपने सुना, आपने देखा कि ये पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा मजमा है जो कराची प्रेस क्लब एहतजाज कर रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी इस तरह के जो एहतजाज हैं हम उनको कवर करके आप तक पहुँचाएँ। मैं इजाज़त लेने से पहले अपने व्यूअर को कहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।